तो चलिए जहां से पीछे छोड़ा था पिछली क्लास में वहीं से फिर आगे लेके चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ देखते हैं और उसके बाद आपका काम आप ही के ऊपर रहेगा। अपने पास फिर अगला अभी भी सारे पीवाई की ही कर रहे हैं, हम वो क्वेश्चन ज्यादा करा रहे हैं जिसमें कुछ कंसेप्ट है, ठीक है, और उस कंसेप्ट की मदद से हम कुछ चीजें सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी मतलब पीवाई के तो देखे थे ना, हाँ मतलब करे तो मतलब सब क्वेश्चन एन हॉस्पिटल से करे थे। हाँ, तो आपको जरूरत पड़ेगी तो करनी है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करनी। सर एक भी क्वेश्चन उसने किसी और मेथड से नहीं करा। कौन सा बुक देख लिया? नहीं ऑनलाइन देख। हम क्वेश्चन देख रहे हैं, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, करके दिखाओ हॉस्पिटल से। अभी आपके सामने ही करा रहे हैं, पीवाई की भी करा रहे हैं, 2012-22 का ही करा है, 2022-21 ही कर रहे हैं। हो रहा है क्या? नहीं। अच्छा, अगर मन में इच्छा है तो देखेंगे क्या हो सकता है, तो अभी भी वही कर रहे हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन है पहला, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू कितना है बच्चे? 0। आपके पास x tan 2x, x tan 2x माइनस 2x tan x, 2x tan x और डिवाइडेड बाई आपके पास है 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। 1 माइनस cos 2x कितना? होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? हमारे पास ऑप्शन है पहला a 1 माइनस 1/2, 1, b है आपके पास माइनस 1/2, c है आपके पास 1/4 और d आपके पास जो ऑप्शन दिया है वो दिया है 1/2। कितना दिया है? 1/2। सबसे पहले तो हम जीरो पुट करके चेक करेंगे, हाँ या ना? जैसे जीरो पुट किया tan 0 0 होता है, तो ऊपर भी जीरो दिख रहा है, ऊपर भी जीरो दिख रहा है और 0/0 फॉर्म दिख रहा है। अब आपको इच्छा है हॉस्पिटल लगाने की तो लगाओ। पहले ही पावर सॉल्व करेगा, फिर इसको अंदर लेके जाएगा, तो आपको नहीं लग रहा कि कुछ स्टेप ज्यादा चला जाएगा? तो जो तरीका है उसको सोचना कि हमारे पास 1 माइनस cos 2x है, क्या 1 माइनस, तो नीचे अगर 2x का होल स्क्वायर मिल जाए तो 1/2 होगा। रिजल्ट पढ़ा रखा है, तो क्या हम पहले इस पे फोकस करेंगे, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या होता है बाद में देखेंगे। पहले इसी को अगर हम सॉल्व कर लें तो कुछ ऐसा जा रहा है, देखना लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दिख रहा है x tan 2x माइनस का कितना दिख रहा है? 2x tan x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, थोड़ा ध्यान देना, यहां 1 माइनस cos 2x कितना बच्चे? तो इसके नीचे तुम्हें इसका होल स्क्वायर चाहिए यानी 4x स्क्वायर चाहिए, लेकिन ये जब बाहर निकलेगा तो ये होल स्क्वायर है, तो ये 16x x की पावर 4 निकला होगा। सोच ले, सोच लिया कि देख ये इसका बाहर स्क्वायर निकलेगा तो ये कितना निकला होगा? 16x की पावर 4। सोचा? कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताना थोड़ा कि क्या इसकी वैल्यू जो है 1/2 बता रखी है, तो क्या ये इसको काट दिया? कोई दिक्कत है? यानी अब ये ऐसा दिखने लगा क्वेश्चन, थोड़ा छोटा हो गया, और ऊपर से अगर आपको x कॉमन दिख रहा है तो और बेहतर है। दिख रहा है क्या? तो x को कॉमन कर लिया तो ये ऐसा दिखने लगा, tan 2x माइनस 2 tan x दिखा क्या? डिवाइड बाई नीचे हमारे पास 8 जाए यानी 8x क्यूब दिखने लगा। सोच लिया? अभी भी ये 0/0 फॉर्म है। अब फिर भी हम थोड़ी देर के लिए एल हॉस्पिटल सोचे, तब भी ये 3 पावर है, कितना है? यानी ये 3 बार तो डिफरेंशिएट होना है, यानी अभी भी लेंदी जा रहा है। तो एक काम करें, क्या tan 2x का फॉर्मूला लगाएं तो आपको 2 tan x कैंसिल होते हुए दिख रहा है? tan 2x का फॉर्मूला पढ़ा रखा है, tan 2x का फॉर्मूला जो है होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय कितना? 1 माइनस tan स्क्वायर x, हाँ या ना? और इस चीज से हमें कोई एतराज? 1 माइनस tan स्क्वायर x से हमें इतराज नहीं है जीरो पे, क्योंकि tan 0 0 होने वाला, 1 मिलने वाला है। लेकिन ये अगर ऐसे लिख देते हैं तो इसको ये कैंसिल आउट कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर उसको उस तरीके से लिखे तो कुछ ऐसा दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाय कितना बच्चे? 1 माइनस tan स्क्वायर x, माइनस का यहां लिख दिया हमने 2 tan x लिख दिया, और नीचे अभी भी आपके पास x क्यूब लिख दिया और 1/8 को फ्री कर दिया। बोला है? कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बता, अगर एलसीएम लेता है तो ये ऐसा दिखेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, सोचना थोड़ा सा, 2 tan x दिख गया, दिखा, और यहां से ये 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2 tan x दिखा, और ये मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस का 2 tan क्यूब x दिखा। सोच ले, और नीचे हमारे पास कितना बच्चे? x क्यूब है। कुछ दिखा क्या? ये इसको काट गया, ये tan x है तो नीचे x चाहिए, ये 3 है तो नीचे x 3 चाहिए, क्या ये दिख रहा है कुछ? यानी ये तुम्हें ऐसा दिख रहा है क्या? इस 2 को बाहर कर दे, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 1/8 मल्टीप्लाइड बाय कितना? ये 2 को बाहर कर दिया, 2 ये हो गया लिमिट,
और देख x टेंड्स टू 0 है, ये हो गया tan x अपॉन कितना बच्चे x, और इसका पावर कितना, क्या ये 1 हो गया, क्या ये कट के 1/4 आंसर दे गया। अब सोच रहे एल हॉस्पिटल आसान था, ये आसान था। देख हम आपको बार बार बोल रहे हैं एल हॉस्पिटल बाबा जो है वो मरता क्या नहीं करता के सिचुएशन में यूज होगा। ऐसा नहीं कि नहीं करना, बीच बीच में कर। पूरा अगर एल हॉस्पिटल से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। हाँ एक और बात बता दे, जब आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी पढ़ोगे तो डिफरेंशियलिटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो ज्यादातर एल हॉस्पिटल से ही सॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि वो पता ही है कि f'1 दिया है, f'2 दिया है, मतलब ये बात तय है कि एक बार डिफरेंशिएशन तो करना ही है। वो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू π/2, लिमिट x टेंड्स टू कितना है बच्चे, π/2। यहां दिया है cot x माइनस cos x डिवाइड बाई पाई माइनस 2x का होल क्यूब। cot x माइनस कितना दिया बच्चे, cos x पाई माइनस 2x का होल क्यूब। पहले तो हम x की वैल्यू π/2 पुट किया तो cot π/2 हमारा कितना होता है, 0 होता है, और cos π/2 भी कितना होता है, 0 होता है। नीचे हमारे पास पाई और π/2 यानी पाई माइनस पाई अभी भी 0/0 फॉर्म है। फिर आपके दिमाग में आएगा सर एल हॉस्पिटल लगा लो, लेकिन पावर 3 है। पावर कितनी है, और x टेंड्स टू π/2 है, 0/0 का भी फील आना जरूरी है, डिफरेंशिएबल ये सब चीजें ठीक है, चल मान लिया लगा लेंगे किसी दिन। लेकिन अभी सोच कि अगर यहाँ π/2 पुट किया जा रहा है तो 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, यानी यहां से तो नहीं होने वाला। और हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है cot x का, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको tan x में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, या sin x cos x में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, लिमिट x टेंड्स टू π/2, और cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, सोच लिया। अच्छा, माइनस का यहां हमने लिख लिया cos x, अभी भी नीचे पाई माइनस 2x का होल क्यूब है, हाँ या ना वो। अच्छा, अगले स्टेप में एक काम और कर, x टेंड्स टू π/2 है, क्या एलसीएम लेगा तो cos x sin x होगा, क्या cos x माइनस cos x sin x होगा। cos x क्या कॉमन कर सकता है, 1 माइनस sin x दिख रहा है, तो देख ये दिख रहा है cos x 1 माइनस कितना sin x, और नीचे अभी भी कितना है बच्चे, sin x है, और इस पूरे के नीचे पाई माइनस 2x का कितना है बच्चे, होल क्यूब। यानी अब ये कुछ ऐसा दिखने लगा, cot x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस sin x। कुछ फायदा अभी फिलहाल तो हमें नहीं दिख रहा, इससे कुछ फायदा दिखा क्या, इससे कुछ फायदा दिखा नहीं, अभी भी sin π/2 1 हो रहा है, 1 माइनस 1 0 हो रहा है, नीचे 0 हो रहा है। अच्छा एक बात बता, एक काम कर सकते हैं कि अगर ये पाई है तो π/2 पे तो हम नहीं निकाल पा रहे, तो अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो LHL और RHL होना चाहिए। अब π/2 जब भी लिमिट दिया रहा है ना, इसके बारे में सोचना, वैसा ही क्वेश्चन करा रहा है जिसमें कुछ सिखा पाए। जब भी π/2 दिया रहा है तो इसके बारे में सोचना है, LHL और RHL के बारे में। किसके बारे में? अच्छा, अब यहां LHL और RHL दो ऑप्शन है आपके पास, एक है π/2 माइनस थीटा, एक है π/2 प्लस थीटा, या π/2 माइनस h और π/2 प्लस h। आप कौन सा यूज करना चाहते हो, π/2 माइनस h या π/2 प्लस h? माइनस h यूज करना चाहते हैं। रीजन क्या बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। किस क्वाड्रेंट में रहेगा? तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम यहां इस लिमिट को h के टर्म में लेके जाना चाहें, किसके टर्म में लेके जाए, और उससे पहले इस 2 को हटा ले, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 2 को बाहर निकालेंगे तो 8 बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, कोई दिक्कत है? अच्छा, 8 बाहर निकला तो ये ऐसा दिख रहा है 1/8 लिमिट x टेंड्स टू π/2 लिख दिया। अब एक स्टेप और लिख देते हैं, ये है आपके पास cot x 1 माइनस कितना बच्चे, sin x डिवाइडेड बाई, आपने कितना कॉमन किया, π/2 हो जाएगा ये, और माइनस x हो जाएगा, और इसका होल क्यूब हो जाएगा। सोच लिया। अब हम h के टर्म में अगर लिख रहे हैं तो ऐसा लिखेंगे 1/8 लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा, और LHL लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं, cot π/2 माइनस h लिखने वाले हैं, ब्रैकेट 1 माइनस साइन को क्या लिखने वाले हैं, साइन लिख देते हैं पूरा, π/2 माइनस कितना बच्चे, h, और नीचे डिवाइड बाई हम लिखने वाले हैं π/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखने वाले हैं π/2 माइनस h। सोच लिया। और इसका क्या लिखने वाले हैं, होल क्यूब। यानी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, h टेंड्स टू 0 दिखा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और ये दिखने वाला है 1 माइनस cos h। सोच लिया। अच्छा, नीचे जो दिखने वाला है वो π/2 कैंसिल आउट होने वाला है, केवल h क्यूब दिखने वाला है। केवल क्या दिखने वाला है, आंखें चमकी क्या, 3h है, एक इसको दे दे, 2 इसको दे दे, अरे नहीं आया। यानी हम ये कह रहे हैं कि इसको ऐसे लिख दे 1/8 लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख दे कितना बच्चे, tan h अपॉन
और डॉट यहां लिख दे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां लिख दे 1 माइनस कॉस h अपॉन इसकी वैल्यू कितनी, तो ये 1/8 मल्टीप्लाइड बाई कितना और इसकी वैल्यू कितनी, सॉल्व होके कितना हो गया, ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है 1/4, पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है 1/24, तीसरा ऑप्शन है 1/16 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 1/8। 1/, बुलाया, कोई दिक्कत है, नोट कर। इसमें थोड़ा सा गलती आ रही है, देखना इसमें ऑप्शन 1/2 दिया है, कितना दिया बच्चे, सर ये ना उसमें 1/2 दिया। हम लोग गलती कहाँ की है समझना, यहाँ गलती की है, ये 1/2 आया है ना, क्या आया है, तो इसके ऊपर पावर 2 बैठा है ना, तो ये कितना बाहर निकला होगा बच्चे, 1/4 बाहर निकला होगा, समझ रहा है, तो ये 4 जा कितना रहा होगा 16, समझ रहा है, यानी यहां से ये बाहर जो निकला होगा कितना निकला होगा 1/4 निकला होगा, क्या निकला होगा 1/4, तो यहां भी कितना आया होगा 1/4, यहां भी कितना आया होगा बच्चे 1/4, तो ये सॉल्व होकर कितना आया होगा 1/2, समझ आया, यहां गलती हुई थी 1/2 का, या होल स्क्वायर था, हम लोग ध्यान दिए नहीं, ठीक है। चले बाकी अगला सही है, आंसर बिल्कुल वही दिया है जो आया है, ठीक है, नोट करेगा फटाफट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कंसेप्ट अच्छे हैं वो आप कहीं भी जाओ करो, करने चाहिए क्वेश्चन। मैथ्स में जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना उस कंसेप्ट का कोई फायदा नहीं है। चले एक लाइन के क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सभी लोग फटाफट सॉल्व करके बता देंगे। कह रहा है इफ f of x is equal to root under x minus sin x divided by x plus cos square x, then limit x tends to infinite, then limit x tends to infinite f of x is, ऑप्शन है आपके पास a 0 infinite 1 none of these, 0 infinite 1 एंड डी ऑप्शन आपके पास none of these। बताएगा कोई आंसर। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो ऑब्वियस सी बात है कि हाईएस्ट को बाहर करना चाहिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है x, तो x हटा सकते हैं क्या, हाँ हटा सकते हैं, तो हटा ले, यानी हम ऐसे लिखे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया। तो रूट के अंदर हमने x को कॉमन कर लिया है, तो ये हमारा 1 माइनस साइन x अपॉन x हो गया, हाँ या ना बोल, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास कितना हो गया x कॉमन करने के बाद 1 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन x, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, हाँ ये मत बोल देना कि सर ये sin x अपॉन x 1 हो गया, नहीं होगा, ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ये 0 होगा, क्या होगा, हाँ ये बात याद रखना है, यानी ये सॉल्व होके ऐसा आ रहा है, ये x से x काट दिया, ये आ रहा है कितना बच्चे 1 माइनस 0 डिवाइड बाई नीचे 1 प्लस कितना दिख रहा है 0, यानी हाँ cos स्क्वायर x भी क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि नीचे आपका इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया 0, यानी आंसर कितना आ गया 1, कितना आ गया, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, x टेंड्स टू कितना दिया बच्चे पाई बाई 2, 4 रूट 2 ब्रैकेट के अंदर है साइन 3x प्लस का साइन x डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास 2 साइन 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन 3x बाई 2, साइन 3x डिवाइडेड बाई कितना है 2 प्लस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 2 प्लस
√2 प्लस ब्रैकेट के अंदर है √2 cos 2x। √2 कितना दिया बच्चे? cos 2x प्लस cos 3x/2, इसी के साथ दिया है प्लस कितना दिया है? cos 3x/2, cos 3x/2। ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारे पास दिया है, ठीक है। इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो और कुछ दिया नहीं है, बस ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। अभी जो करा रहे हैं सब ये एडवांस के प्रॉब्लम है तो थोड़ा ध्यान देंगे। कंसेप्ट की बात हो रही है तो कंसेप्ट ही करेंगे। अच्छा, सभी को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है? अगर फॉर्मूले नहीं याद होंगे तब भी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको sin c + d, sin c - d ये सब फॉर्मूले नहीं याद है ना, तब भी आपको बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि देखो नाम का ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन का एटेज है, लेकिन पूछता तो वो हर जगह है, पूछता वो हर जगह, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते, वो हर जगह है। अच्छा, अगर π/2 पुट करते हो तो आपको यहाँ दिख रहा है कि sin π/2 हमारे पास 1 होने वाला है, sin 3x है तो sin 3π/2 - 1 होने वाला है, यानी ये कैंसिल आउट होकर 0/0 फॉर्म देने वाला। अब किसी के मन में इच्छा आएगी सर एल हॉस्पिटल लगा दो, क्या लगा दो? हमें तो देख के ही डर लग रहा है, ए है तो थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट कर ले। जैसे इसको लिख सकता है लिमिट x टेंड्स टू π/2, थोड़ा सही से लिख लेते हैं कि हमारे पास ये 4√2 है, क्या है बच्चे? 4√2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ sin 3x + sin x है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। थोड़ा सा नीचे अरेंजमेंट अगर करेगा तो ये 2 sin 2x दिख रहा है, ठीक है, 2 sin 2x दिख रहा है, और बगल में कितना दिख रहा है? sin 3x/2 दिख रहा है। इसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस cos 5x/2 को और इस cos 3x/2 को हम एक साथ तो रख सकते हैं, रख सकते हैं। क्यों रख रहे हैं, रीजन बताएंगे अभी। तो अगला हम लिख रहा है cos 5x/2 और ये माइनस बाहर लगाया तो माइनस का cos 3x/2 लिख दिया। अच्छा, एक और बात बता, इस दोनों में से हम √2 कॉमन कर सकते हैं, तो यहां से अगर हम -√2 कॉमन कर लें तो ब्रैकेट के अंदर 1 + cos 2x दिख रहा है तुम्हें। अब यहां से तुम्हें कुछ फॉर्मूले दिख रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, अगर दिख रहे होंगे तो, नहीं दिख रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पढ़ाई नहीं हुई होगी तो फॉर्मूले नहीं दिख रहे होंगे। ऊपर जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है वो दिख रहा है sin c + sin d, क्या दिख रहा है? और sin c + sin d का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये आ गया 4√2, कितना आ गया? sin c + sin d जो होता है 2 sin c + b यानी 4x / 2 यानी 2x sin 2x, हाँ या ना बोल। और फिर cos होता है, क्या होता है? 3x - x, 3x - x कितना हो गया? 2x / 2 कितना हो गया? ठीक है, डिवाइड बाई नीचे आपके पास है 2 sin 2x और कितना है? sin 3x/2 प्लस। अब इसका फॉर्मूला हम आपसे पूछना चाहते हैं cos c - cos d का, अगर किसी को याद हो। cos c - cos d जल्दी बताएं। cos c - cos d, देख फॉर्मूला याद करने का तरीका हमने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे ऊपर sin c + sin d, फिर sin c - d, फिर cos c + cos d, और फिर cos c - cos d जिसमें वो नेगेटिव आता था और उल्टा आता था, यानी -2 sin आता था, हाँ या ना? तो ये आएगा -2 sin c + d / 2 यानी 2x + x 3x / 2, कितना बच्चे? कोई दिक्कत है? अच्छा, और यहां पे आ जाएगा फिर sin ही आता है 2x - x / 2, क्या बच्चे? ऊपर वाले को करना। अच्छा, वो ए वाले, अरे सॉरी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। cos c - cos d, हाँ, तो -2 sin, अच्छा 5x 3x 8x डिवाइड हुआ 2 से 4x और फिर डिवाइड हुआ, बोल आया। अच्छा, उसके अलावा हमें पास sin c - d है, कितना है? sin c - 5x - 3x कितना आ गया? 2x डिवाइड बाई 2 तो हो गया x, और x डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? x/2 आया, या पूरा फॉर्मूला लिखे? आ गया। चल, तो ये तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसके अलावा हमारे पास -√2 है और 1 + cos 2x को आप क्या लिख सकते हो? 2 cos स्क्वायर x, सोच लिया? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देख कि इस दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है। 2 sin 2x कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? और ऊपर से भी 2 sin 2x कॉमन दिख रहा है, लेकिन यहां से 2 sin 2x कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी अभी कैंसिल नहीं होने वाला है, जो हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर 2 sin 2x है, नीचे यहां भी 2 sin 2x है, यहां भी 2 sin 2x है, लेकिन यहां 2 sin 2x तो नहीं है। तो चल देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। अगले स्टेप में लिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 × 2 = 8√2 लिख दे,
लिख दे। और sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x लिख सकते हैं, और डॉट यहां हम लिख रहे हैं cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे समझना हम यहां से 2 sin 2x कॉमन कर रहे हैं। क्या कॉमन कर रहे हैं बच्चे? जैसे ही 2 sin 2x हमने कॉमन किया, यहां से बच रहा sin 3x/2 कितना, और माइनस यहां से बच रहा sin x/2। सोच लिया क्या? फिर से एक फॉर्मूला चमक रहा है, और माइनस ये √2 दिख रहा है, या 2√2 लिख दे। 2√2 कितना दिख रहा है? cos² x दिखा क्या? अच्छा, यानी ये 16√2 दिख रहा है। लिमिट x टेंड्स टू कितना दिख रहा है बच्चे? π/2। ये 16√2 दिख रहा है, और ये कितना दिख रहा है आपके पास? sin x cos² x कितना? sin x cos² x। इस cos² x को कुछ किया जा सकता है क्या, या अभी कुछ कर नहीं सकते? कुछ अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा, तो चल रहने दे इसको। 2 sin x cos² x 2 तो ले लिए, तो sin x cos² x लिख दे। कुछ गड़बड़ हो तो बोलना। हाँ बोल, क्या सही लिखा ऊपर वाले को? 16√2 sin x और cos into cos² x, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाई नीचे आपने इसको भी लिख दो 2 sin x cos x लिख दिया, लिख दिया 2 sin x cos x लिख दिया। तो ये 2 2 4 लिखना पड़ेगा, मैं क्या लिखना पड़ेगा? सही है, हाँ 2 पहले से था, इसको लिखा 2 sin x 4 लिख दिया। अच्छा, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला जो होता था वो होता था 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2, c प्लस d डिवाइडेड बाई 3x प्लस x 4x डिवाइडेड बाई 2 हो गया 2x, और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? x, ठीक है। अच्छा, और मल्टीप्लाइड बाई कितना होता था बच्चे? sin 3x माइनस कितना हो गया? 2x डिवाइडेड बाई 2x x/2, यानी ये आ जाएगा sin x/2। कितना आ जाएगा बच्चे? sin x/2, और माइनस का यहां से दिखेगा 2 रूट कितना बच्चे? cos² x, ठीक है। यानी थोड़ा और अब एक चीजें दिख रही है, थोड़ी सी दिख रही है क्या आपको? हमें दिख रही है 16√2 दिख रही है, यहां दिख रही है sin x, और यहां दिख रहा है कितना बच्चे? cos² x। और थोड़ा ध्यान से देख कि यहां भी cos² x आ रहा है और वहां भी cos² x आ रहा है। अच्छा, तो एक काम कर, रूट तो नहीं आ रहा है ना, तो एक काम कर 2 cos² x कॉमन कर ले। कितना कर ले? क्या अगर 2 cos² x कॉमन करते हैं कितना बचे? 2 cos² x। तो थोड़ा ध्यान दे, यहां से बचेगा कितना? 4 sin x/2। सोच ले, सोच लिया? अरे सही है। अच्छा, और इसके साथ ही माइनस का कितना बचेगा? √2, ऐसा है। और इस cos² x से इस cos² x को काट दे, और इससे इसको काट दे, यानी अब ऐसा दिखने लगा। लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये दिखने लगेगा √2 sin x, और डिवाइड बाई नीचे कितना दिख रहा है? 4 sin x/2 और माइनस √2। हमें अब किसी भी टर्म से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सारे साइन में है, यानी सारे 1 दे रहे हैं। अगर π/2 की बात करें तो, यानी अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो ये √2 मल्टीप्लाइड बाई 1। सर 8 ऊपर है। 8 मल्टीप्लाइड बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई 1, सोच लिया। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 sin x/2 है, यानी π/4, यानी मल्टीप्लाइड बाई 1/√2, सोच लिया। और माइनस का कितना? अगर आप सभी को पसंद हो गया हो तो हम लिख रहे हैं √2 8 डिवाइडेड बाई 4 और -2 डिवाइडेड बाई √2। सोच ले, सोच लिया क्या? अरे एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया? तो ये √2 ऊपर चला गया है, तो ये हो गया 8 दूना 16, सोच ले। और नीचे 4 - 2 कितना आ गया? 2, यानी सॉल्व के आंसर कितना दे गया? यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 8। बोल आया? सारी चीजें इसमें थोड़ी सी बेसिकली ये लिमिट का कम और ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम ज्यादा है, तो ये चीजें रिवीजन होते रहती है जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं। समझ आ रही है? नोट कर फटाफट। सारे जेई एडवांस के प्रॉब्लम है, तो आपको दिख रहा है कि हाँ जेई एडवांस की जो थोड़ी सी टाइम टेकिंग, मतलब टाइम इंटरवल जो है, या जो भी आप बोले टाइम टेकन क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। जैसे आप जेई मेंस में 2.5-3 मिनट में क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो हो जाते हैं, ये थोड़ा ज्यादा समय ले लेता है। ठीक है, तो ठीक है, अलग भी तो है। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास
let m and n be two positive numbers. Let m and n be two positive numbers. Two positive numbers. Two positive integers. हाँ, two positive integers दिया है. Two positive integers. और इसमें भी एक खास बात दिया है, m and two positive integers greater than 1. क्या दिया बच्चे? greater than. ये क्यों दिया है? आपको जब आंसर निकलेगा ना तो समझ में आएगा क्यों ऐसा दिया है इंटीजर टाइप में, greater than 1. ठीक है. if हमसे क्वेश्चन पूछा है लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, लिमिट अल्फा टेंड्स टू कितना है बच्चे? 0, e की पावर cos अल्फा n, e की पावर cos अल्फा n, e की पावर cos अल्फा n माइनस e, माइनस कितना है बच्चे? e नीचे है माइनस e डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर m, अल्फा की पावर m इज इक्वल टू e बाई 2, इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चे? e बाई 2 माइनस के साथ. ठीक है. तो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ m अपॉन n इज, देन वैल्यू ऑफ m अपॉन n इज, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है. अच्छा चल, सभी को अगर फॉर्मूला याद हो तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर रहे तो यहाँ e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x रहे तो ये कितना होता है? ये बात हमने बताई. हमने ये भी बात बताई थी कि लिमिट यहां अगर कुछ भी रहे, मान ले क्वेश्चन मार्क टेंड्स टू 0 रहे तो e की पावर क्वेश्चन मार्क 1 अपॉन डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तब ये जाकर 1 होगा. हाँ या ना बोल? यहां आप जो रखना है रखें. तो उस हिसाब से तो यहां 1 होना है. क्या होना है नहीं तो क्या e को बाहर निकाल लें? तो अगर e को हम बाहर निकालते तो कुछ ऐसा दिखेगा. हम आपको दिखाएं, अगर थोड़ा सा ध्यान देना. e को बाहर निकालेंगे तो ये दिखेगा e की पावर cos अल्फा n माइनस 1. सोच लिया? अच्छा, माइनस कितना दिखेगा? 1. अच्छा, डिवाइड बाई नीचे कितना है बच्चे? अल्फा की पावर. कितनी है अल्फा की पावर? अच्छा, यहां लिख रहे हैं. थोड़ा सा अगर उम्मीद है समझ गए होंगे अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे. अब यहां जो है वो चीज हमें नीचे चाहिए, यानी हमें चाहिए cos अल्फा की पावर n माइनस, तो हमें इसको हटाना भी पड़ेगा. हटा लिया? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा ठीक है. a वाली वैल्यू 1 हो चुकी है. a वाली वैल्यू कितनी हो चुकी? तो ये e बाहर कर दिया है. लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 है, अभी भी हाई है ना. अच्छा एक बात बता, क्या माइनस हटा ले क्या तो ये ऐसा दिखने लगेगा? सोच ले, दिखा क्या? यहां 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. क्या बचे? तो एक काम करे क्या, अल्फा की पावर 2n लिख दे और इसी को हटा ले. सोच ले. अरे सोच लिया? a वाली वैल्यू तुम्हें 1/2 दिख रही है. क्या दिख रही है? यानी अब ऐसा दिख रहा है. सोच लिया क्या? और ये अल्फा की पावर 2n है और ये अल्फा की पावर m है. क्या है अल्फा की पावर? तो क्या तुम्हें अल्फा की पावर 2n माइनस m दिख रहा है? क्या ये तुम्हें माइनस का e/2 दिख रहा है राइट साइड में जो क्वेश्चन में दिया है? तो क्या ये तुम्हें पूरा कट के 1 दिख रहा है? तो क्या ये तुम्हें अल्फा तो है नहीं, ये हमें 1 दिखना है, यानी ये बात तय है कि अल्फा की पावर 2n माइनस m जो होना है वो अल्फा की पावर 0 लिख ले. यानी आपके पास यहां से जो दिख रहा है वो दिख रहा है 2n माइनस m जो है वो कितने के बराबर है? 0 के बराबर. हाँ या ना? तो 2n इज इक्वल टू m है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? m/n की. तो हमारे पास m/n की वैल्यू कितनी आ गई? क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? पक्का? अच्छा इसमें और इंटीजर दिया था, कुछ और खेल खराब हुआ नहीं इसमें, तो कुछ खास बात हमें निकल के आई नहीं. ठीक है, और कोई बात तो निकल के आ नहीं रही यहां से. बाकी सारी चीजें तो जो चीज थी आसान थी इसमें, तो ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बढ़िया है. समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो डिफिकल्ट बोलते हैं, है ना? देख लेते हैं. ये आपके पास दिया है अल्फा, हाँ ये आपके पास दिया है बच्चे 2. ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. उधर वाला मिटा लें. ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख ले, फिर लिखना. अगला क्वेश्चन आपके पास द लार्जेस्ट
वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव दिया है क्या बच्चे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ए फॉर विच क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू कितना दिया है 1, माइनस का ax प्लस साइन x माइनस 1 प्लस का a डिवाइडेड बाई x प्लस साइन x माइनस 1 और माइनस 1 और इस पूरे का पावर जो है वो दिया है आपके पास 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस रूट एक्स और ये वैल्यू दी हुई है 1/4 इज ऑप्शन, तो है नहीं इंटीजर। अब थोड़ा समझेगा यहां बात कि हमें यहां x माइनस 1 है, क्या है, तो बेसिकली x माइनस 1 है तो एक काम कर सकते हैं, अच्छा पहले पुट करके तो देख ले क्या है, 1 पुट किया तो माइनस a प्लस a साइन 1 माइनस 1 0 साइन 0 0 0 0 0/0 फॉर्म, यानी 0 टू द पावर 0, हाँ या ना बोल, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, 1 माइनस 1, हाँ 0 टू द पावर 0 फॉर्म, ठीक है। 0 टू द पावर 0 फॉर्म को बेसिकली हम सॉल्व करने के लिए या तो लॉग ले लेते थे या फिर इसी को इसी तरीके से सिंपलीफाई करते थे। अगर हम आपको याद दिलाएं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ये f ऑफ x की पावर g ऑफ x है, तो लिमिट दोनों पे अप्लाई होता था, लिमिट एक्सटेंड्स टू ये f ऑफ x और पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू ये g ऑफ x, एल्गोरिथम में या थ्योरम में लिखवाया होगा। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये sin x माइनस 1 है, अगर इसके नीचे x माइनस 1 आ जाता है काम बन जाए, सही बात है। और लेकिन x माइनस 1 आ क्या रहा है, दिख रहा है क्या, हमें तो दिख रहा है कि यहां भी x माइनस 1 बैठा है, यहां x माइनस 1 बैठा है ना, थोड़ा अरेंज करके देख, क्या ऊपर x माइनस 1 आ सकता है, हाँ माइनस a कॉमन करने के बाद आ सकता है, कितना, यानी हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर ले रहे हैं ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 1, अगर समझ यहां से कि माइनस a कॉमन कर ले, क्या कॉमन कर ले बच्चे, तो a तुम्हारे पास x माइनस 1 बन जाएगा और प्लस a तुम्हें sin x माइनस 1 दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात, नीचे हम इसको अरेंज कर रहे हैं तो a भी x माइनस 1 दिख जाएगा और प्लस a तुम्हें sin x माइनस 1 दिखेगा, हाँ या ना बोल। अच्छा ऊपर एक काम कर, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म जा रहा है तो एक काम कर, अगर आपको याद हो तो इसको 1 माइनस x लिख सकता है, 1 प्लस रूट x लिख सकता है, डिवाइड बाई 1 माइनस रूट x लिख सकता है, सोच ले, कराया था इस तरीके क्वेश्चन। अब ये हमें डिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है 1, हाँ या ना, सॉरी 2 दे रहा है, क्या दे रहा है 2, 1 प्लस 1 2। अब यहां पे बेसिकली हमें x माइनस 1 चाहिए और दोनों जगह है तो क्या कॉमन कर लिया, डिवाइड कर दे, जो आप चाहे डिवाइड कर दे, तो ये आपको ऐसा दिखेगा, समझना थोड़ा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये दिखेगा माइनस a प्लस, यहां नहीं है तो आ जाएगा sin x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, हाँ या ना बोल। और नीचे भी अगर आपने x माइनस 1 तो ये 1 प्लस ये दिखेगा आपको sin x माइनस 1 डिवाइड बाई कितना बच्चे, और इस पूरे का पावर कितना दिख रहा है आपको 2, और ये वैल्यू कितने के बराबर बच्चे 1/4, बोल आया। अच्छा a तो 1 हो चुका और a भी कितना हो चुका, बहुत बढ़िया। तो क्या आपको ऊपर वाली क्वांटिटी कुछ ऐसे दिख रही है, लिमिट x टेंड्स टू 1, a माइनस a दिख रहा है, हटा दे आप तो, माइनस a दिख रहा है और प्लस कितना दिख रहा है 1 डिवाइड बाई 2, और इसका क्या दिख रहा है इज इक्वल टू 1/, a की क्या क्या वैल्यू हो सकती है जिसके लिए 1/4, a यहां क्या क्या रख सकते हो, पहली बात तो 0 रख सकते हो, क्या रख सकते हो, तो 0 रखोगे तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, कोई दिक्कत है, यानी पहला a की वैल्यू आ रही है 0, कितनी आ रही है, और कुछ रख सकता है क्या a की जगह, -2 रख सकते हैं, क्या रख सकता है a की जगह, अगर a की जगह -2 रखेगा यहां पे, -2 नहीं 2, हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा है कि अगर -2 रखेगा तो +2 हो जाएगा ना, नहीं समझ आ रहा है, a की वैल्यू अगर आप यहां -2 रखोगे तो +2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, उससे तो नहीं मिलने वाला, तो a की वैल्यू आप क्या रख सकते हो और 2, जिसके चलते ये -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1/2 का होल स्क्वायर 1/4, यानी a की दो वैल्यू आ रही है, या तो 0 या तो 2। अब इसमें आंसर कौन सा होगा, 2 होगा, क्यों होगा, देख कह रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव, अब 0 के बारे में नहीं पता, 0 के बारे में तो एकदम डेफिनेटली पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है भैया 2, यानी इसके आंसर कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू यहां 2 होगी, बोल आया। ठीक है, और इसमें लार्जेस्ट वैल्यू भी कहा था, क्या कहा था, लार्जेस्ट वैल्यू, तो 0 और 2 में बड़ा कौन सा है, 2 है अभी तक, और 0 के बारे में अभी नहीं पता नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जब पता चलेगा तो बता दिया जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो नेगेटिव ले लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो पॉजिटिव कर दिया जाएगा, ठीक है। चल फटाफट थोड़ा हाथ चला,
अगला क्वेश्चन आपके पास, और थोड़ा और ऊपर की तरफ चलते हैं, देख कैसे कैसे जेई एडवांस को देख के जेई मेंस अपना रंग बदलता है, उस पे आ जाए। अब इंटीजर टाइप भी है, लेकिन ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ज्यादा बेहतर है जेई एडवांस के क्वेश्चन। कैसे, अब देख, कह रहा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू कितना बच्चे, इनफाइनाइट, n प्लस 1 की पावर k माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाई n की पावर k प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर है आपके पास यहाँ n k प्लस 1, फिर है n k प्लस 2, ठीक है, सबके बीच में प्लस साइन, प्लस n k प्लस 3 एंड प्लस सो ऑन, ये चला गया है n k प्लस n तक, n k प्लस कहां तक बच्चे, n तक। कह रहा है ये इक्वल है आपके पास 33 डॉट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n की पावर k प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर है 1 की पावर k प्लस 2 की पावर k प्लस 3 की पावर k एंड प्लस सो ऑन n की पावर k। तो हमसे कह रहा है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, देन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज इक्वल 2022 जुलाई, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना, यानी हमें इधर भी सॉल्व करना पड़ेगा, इधर भी सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, और साथ में राइट साइड वाला की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 33 से, वो तो बात की बात है। लेकिन हम आपको ये बताए थे जब पढ़ा रहे थे कि इनफाइनाइट टाइप, जिसमें पहली क्लास है, तो उसी समय बताए थे कि जब भी n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, आप कोशिश करो 1 अपॉन n लाने की, क्या लाने की, क्योंकि 1 अपॉन n 0 होने वाला है, क्या होने वाला है। उस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज किया जाए, तो बेसिकली अभी आपको फिलहाल n प्लस 1 की पावर k माइनस 1 दिख रहा है, कुछ कर नहीं सकते, n की पावर k प्लस 1 दिख रहा है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये nk कितनी टाइम्स है, n टाइम्स, कितनी टाइम है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं n टाइम्स ऑफ nk, हाँ या ना बोल, और प्लस ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ, जिसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना बच्चे, इतना तो कर ही सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इज इक्वल टू, इस साइड अगर आ जाए तो ये क्या रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये है 33 मल्टीप्लाइड बाई 33 को बाहर रख, ठीक, लिमिट n टेंड्स टू 35, ये है आपके पास। ये देख कमाल की चीज है, अगर जो पढ़ाया है ना, अगर वो याद है ना, तो बड़ा बेहतर चीज है। देख 1 की पावर k प्लस 2 की पावर k एंड प्लस सो ऑन n की पावर k डिवाइडेड बाई n की पावर k प्लस 1, कोई इसका आंसर बोलेगा, बस 33 1 अपॉन कितना बच्चे, k प्लस, रामबान तो है ही, ऊपर और नीचे वाले की डिग्री में कितनी का गैप हो, तो आंसर हमेशा 1 अपॉन नीचे वाले की डिग्री होती है, खत्म, जाना ही नहीं है, ठीक है। वैसे बुक में मेथड दिया होगा लंबा चौड़ा कि कुछ यहां से कॉमन करे 1 की पावर k को, अपने को नहीं, मतलब अपन जानते हैं 1 अपॉन k प्लस 1 है, इफेक्टिव है, जुगाड़ हुए, चल ठीक है। इधर वाली बात तो सॉल्व हो गई, अब इधर वाले को सॉल्व करना है, तो यहां से थोड़ा सा और इसको लेके चले, तो n प्लस 1 की पावर k माइनस 1 दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर ये आपके पास n स्क्वायर k दिख रहा है, हाँ या ना, और प्लस ये आपको n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2 दिख रहा है, सोच लिया क्या, सोच लिया, डिवाइडेड बाई नीचे यहाँ पे n की पावर k प्लस 1 भी दिख रहा है, हाँ या ना। क्या तुम इस दोनों में से n स्क्वायर बाहर कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, k माइनस 1, और यहां से n स्क्वायर अगर हम बाहर कर दिए तो k प्लस, अगर n स्क्वायर बाहर किया तो 1 प्लस 1 बाई n का पावर डिवाइडेड बाई 2 बैठा है, सोच रहे हमें इस टर्म से कोई ऐतराज नहीं, n स्क्वायर कॉमन हो गया तो 1, और नहीं है तो 1 बाई n, नीचे 2 है, रहने दे, कोई दिक्कत वाली बात, अच्छा ठीक है, और इसके नीचे अभी भी n की पावर k प्लस 1 बैठा, ये n स्क्वायर को अगर हम नीचे लेके आ जाए, क्या करें, तो ये भी k माइनस 1 दिख रहा है, सोच ले, यानी दोनों का पावर सेम हो जाए, दोनों का पावर नहीं, नहीं क्या मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है क्या, देखना कि ऐसा दिख रहा है, n प्लस 1 की पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे लिख दे n की पावर k प्लस 1 माइनस 2, इससे हमें कोई दिक्कत वाली बात, अभी भी लिमिट n टेंड्स टू क्या है बच्चे, इनफाइनाइट है, बोल आया।
अच्छा ये n की पावर k प्लस 1 है, तो क्या तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है क्या, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n की पावर k माइनस 1, सोच लो दिख गया क्या। अच्छा ब्रैकेट के अंदर अब आपको k प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 2 दिख रहा है, सोच ले। और तुम्हें जानते हो थोड़ा सा, अगर यही लिख रहा है थोड़ा सा समझना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो हमें इसको 1 बाई n के फॉर्म में लिखना चाहिए, यानी इसको हमें 1 प्लस 1 बाई n लिख देना चाहिए, हाँ या ना बोल। और इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए k प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 2 से, सोच ले। अरे सोच लिया, कोई दिक्कत है? यानी अगर जैसे ही पुट किया ए वाला इनफाइनाइट है, ए वाला सॉल्व होकर 1 आया, क्या आया, और ए वाला भी आपके पास k प्लस 1 बाई 2 आ गया, सोच ले k प्लस कितना आ गया 1 बाई, यानी ये पूरी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं, k प्लस कितना आ गया बच्चे, और ये बराबर है कितने के 33 1 अपॉन k प्लस 1 के, सोच लिया क्या। यानी अगर एलसीएम लेगा तो तुम्हें 2k प्लस 1 दिखेगा, मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 1 दिखेगा, सोच लियो, और इक्वल टू 66 दिखेगा, सोच लियो, सोच लिया। अरे थोड़ा सा तेज, चल समझ लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है कि इसको सॉल्व किया, इसको एक साइड लेके आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल टर्म स्प्लिट किया, फैक्टर मिला या श्रीधराचार्य लगाया, जो लगाया। हम एक नया तरीका सिखा रहे सीख कि आना 66 है, आना, और के कह रहा है इंटीग्रल चाहिए, क्या चाहिए क्वेश्चन में, के क्या कह रहा है भैया इंटीग्रल चाहिए, यानी 1 2 3 4 5, समझ रहा है। तो के को रख के चेक कर ले कि कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1 रखेगा सेटिस्फाई नहीं करेगा, देखना 2 प्लस 1 3, और ए 1 प्लस 1 2 6 ही आएगा, यानी 2 3 तक तो नहीं जाना, 3 भी छोटा वैल्यू होता है, समझ रहा है। 4 रख के देखते हैं, क्या रखते हैं, 4 रखा तो 8 प्लस 1 कितना आ गया 9, कितना आ गया, और ये हो गया 5 45, नहीं सेटिस्फाई नहीं हुआ। 5 रख, 5 2 10 10 1 11 11 6 60, यानी एक के की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको। दूसरा में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा, तो दूसरा फ्रैक्शन में आ रहा होगा, किस में आ रहा होगा, हमें कोई इंटरेस्ट, हमारा बात तय है कि के की वैल्यू कितनी आने वाली है 5 आने वाली। अगर जल्दी में है तो, नहीं जल्दी में है तो पूरा सॉल्व करने का, पूरा सॉल्व करने का मतलब इसको लिखने का 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k कितना आ जाएगा, प्लस का 3k, और a प्लस 1 है, इधर आके माइनस का 65 इक्वल टू 0, सो जाया। अब यहां से निकालेगा तो k की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है, k की आपको 2 वैल्यू, एक तो आपको पता चली गया 5, तो दूसरा ढूंढ ले, 3 चाहिए, दूसरा ढूंढ लेना, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, चल नोट कर, तब तक हम उधर क्वेश्चन चिपका देते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या चेक हुआ, लिमिट भी, समेशन ऑफ सीरीज भी, ठीक है, और थोड़ा मोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी। हाँ दुनिया गोल है, इतना आता है, अच्छी बात है, तो कुछ नया सिखाए इजीली है। तो ये ज्यादातर सीरीज में इस्तेमाल होता है, इस तरीके के ट्रिक्स जो आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि इंटीजर आने वाला है तो कुछ ना कुछ तो सेटिस्फाई करने वाला, और 66 छोटी वैल्यू है तो ज्यादा दूर आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, आसपास ही रहेगा और आसानी से समझता। तो 66 कब आ सकता था, देखना उधर वाला जो वैल्यू है वो k प्लस 1 है, क्या है ये, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5। 2 से तो 33 चाहिए, 2 से 33 तो आने से रहा, 3 से आपको क्या 66 में 22 चाहिए, जो कि इधर आने से रहा, तो ऑब्वियस एक ही बात है कि उधर 6 चाहिए और इधर 11 चाहिए, एक ऑड है और एक इवन है, बात समझ पा रहा है। हाँ उस बहुत सारे तरीके आप अपना इमेजिनेशन तय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, लेट t रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सब क्वेश्चन में दिया है, एंड यहां t अगर ऐसे दिया है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको बच्चे पढ़ा रखा है, अरे फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा रखा है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट, then integral value of alpha, then integral value of alpha for which left hand limit of the function, for which left hand limit, क्या पूछ रहा है आपसे, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन, फंक्शन दिया आपके पास fx इज इक्वल टू
f1 प्लस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस अल्फा की पावर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पावर में ही है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास है 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 4/3 अल्फा माइनस 4/3 इज ऑप्शन आपके पास। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में जो बुक है ना आपके पास उसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। जैसे यहाँ fx इक्वल टू f1 1 प्लस एक्स दिया है ना, ये f1 प्लस एक्स नहीं केवल 1 प्लस एक्स होगा, ठीक है। कितना होगा? केवल 1 प्लस एक्स, क्योंकि फंक्शन तो फिर फंक्शन ये अलग चीज है, थोड़ा सा वो टाइपिंग एरर है। भले बुक में लिखता है एररलेस, लेकिन एररलेस होता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है। fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स अल्फा की पावर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और टाइपिंग है मिस्टेक। यहाँ ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या है बच्चे? फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। बस समझना, क्योंकि वो सेम ही चीज तो है। 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्यों लिखेगा? समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये क्वेश्चन अगर आप फोटो लिए हो या आपके पास अगर वर्कशीट लिया हो तो उसमें सुधार करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। नहीं तो इसको 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखता। हाँ, और क्या चेंज हो सकता है इसमें? और कुछ सस्पिशियस लिख रहा है क्या? ठीक ठाक दिख रहा है, अब ट्राई करने के बाद देखते हैं, ठीक है। हाँ चले इस पे बात करें। अब हमें एलएचएल निकालना है। क्या निकालना है? तो एलएचएल निकालना है, मतलब हमें निकालना है एलएचएल, मतलब हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, थोड़ा समझना अगर समझ में आ जाए तो। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू, जहां x है वहां क्या लिखोगे? 0 माइनस h। जहां x है वहां क्या लिखोगे? कोई एतराज है? नहीं। तो हम लिखना, देख 1 प्लस 0 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख लिया, लिख लिया। प्लस समझते जाना, अल्फा की पावर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिख रहा है 0 माइनस h, लिख दिया। प्लस 0 माइनस h फ्रैक्शनल पार्ट, लिख दिया, लिख दिया भैया। प्लस यहां लिख रहा है 0 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और -1 डिवाइड बाई नीचे लिख रहा है 2, और यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिख रहा है 0 माइनस h, और प्लस यहां लिख रहा है 0 माइनस h फ्रैक्शनल पार्ट, लिख दिया। जहां जहां h था वहां 0 माइनस h लिख दिया, आया ना? अच्छा, 0 माइनस h, यानी अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ऐसा दिख रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, आप समझते जाइए, यही बता रहे हैं। 1 माइनस h, 1 माइनस यानी 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है? 0, यानी ये वाला टर्म 0 हो चुका, सोच ले, प्रॉपर्टी बता चुके, ठीक है। प्लस अल्फा की पावर 0 माइनस h जो होगा वो क्या दे रहा होगा? -1 दे रहा होगा। नहीं याद आ रहा है? 0 से छोटा क्या रहा होगा? बात समझ में आ रहा है? यानी ये अल्फा की पावर -2 दिख रही है, सोच ले। अब थोड़ा हम फ्रैक्शनल पार्ट पे आपके लिए चर्चा करना चाहते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो 0 माइनस h फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? देख, ये अगर फॉर्मूले के हिसाब से जाया जाए तो 0 माइनस h लिखना है, और माइनस यहां 0 माइनस h का क्या लिखना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखना है। 0 माइनस h, ये तो 0 है डेफिनेटली, h टेंड्स टू 0 में ये क्या है? 0 है, और a वाली वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस है, क्या है? -1। कितनी है? तो माइनस माइनस से +1 है, यानी यहां जो आनी चाहिए वो +1 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? तो 0 माइनस h कितना आएगा? +1 आएगा। तो यहां से ये जो क्वांटिटी बन रही है वो बन रही है 0 प्लस अल्फा की पावर -2, ठीक है, और प्लस कितना? 1, और माइनस का 2 डिवाइडेड बाई नीचे दिख रहा है ये वाला कितना आ गया बच्चे? -2 आया था और +1 आया ना? तो यहां से ये सॉल्व होकर आपको दिख रहा है अल्फा की पावर -1 -2 डिवाइडेड बाई नीचे दिख रहा है कितना? -1 इज इक्वल टू, हमारे पास दिया है क्वेश्चन में कितना बच्चे? अल्फा माइनस, ठीक है। अब एलसीएम ले क्या? तो ये माइनस को ऊपर लेके चले गए थे, 2 - 1 अपॉन अल्फा हो गया,
इज इक्वल टू अल्फा माइनस 4/3 हो गया, सोच लिया। तो ये आपके पास 2 अल्फा हो गया माइनस 1 हो गया, सोचा क्या? इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा/3 आया ना? ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया, लिख देते हैं 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 3, 3 टू द 6 अल्फा माइनस 3, सोच लिया क्या? तो ये आपके पास आ गया 3 अल्फा स्क्वायर, कितना बच्चे? माइनस 4 अल्फा माइनस 6 अल्फा माइनस का 10 अल्फा और माइनस माइनस प्लस का कितना आ गया 3 इक्वल टू कितना 0। क्या इसका मिनट में स्प्लिट पॉसिबल है? 6 और 3 नहीं है क्या? 3 3 9, 9 और 10, ठीक है, ऐसा लिख सकता है, ध्यान दे 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है, और प्लस 3 इक्वल टू कितना बच्चे 0। तो यहां से आप कॉमन करोगे 3 अल्फा पे कितना आ जाएगा अल्फा माइनस 3 माइनस 1, तो ये अल्फा माइनस, तो एक अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 3 और एक अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 1/3। तो आपसे क्या पूछ रहा है? इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3 होगी। आया? तो इस कंसेप्ट, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात थी कि 0 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है 1 होता है, कितना होता है? चलिए बढ़िया बात है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें। जो आपको परेशान कर दे वो अच्छा क्वेश्चन। जल्दी जल्दी थोड़ा हाथ चलाएगा। अरे यार, अच्छा 39 हुआ, हमें लगा 59 हो गया, हम तो जंप लॉन्च हो गया क्या टाइम? इसी बात पे स्टोरी याद आई कि चूंकि हम लोग का जो घर है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है, मतलब इंडिया और नेपाल के, तो हमारे यहाँ से बहुत काफी नजदीक है अगर नेपाल की बात की जाए तो हमारा एक दोस्त था सौरभ नेपाली, जिसको हम लोग बोलते थे, बॉर्डर एरिया का था वो, ठीक है। तो उसका घर जो था उस साइड था, वो अगर कभी बिहार जाना हुआ तो गोरखपुर से आगे जब बिहार में एंट्री करोगे तो बगहा मिलता है, नरकटिया का, ये सब जगह आपको मिलेगा, सिसवा बाजार वगैरह। तो बगहा जो है ना, वहां से उतर के वहां से बस ले लेते हैं तो आपको बॉर्डर तक ले जाती है वो बस, ठीक है। तो उसी एरिया में उसका घर था, तो हम उसके घर गए थे छुट्टी, जब भी हमको कहीं घूमने का मन होता था, अक्सर जब हम बोर हो जाते थे तो हम उस साइड जाना चाहते थे, क्योंकि पूरा जंगल है, वाल्मीकि नगर का आपने नाम सुना होगा, पूरा जंगल एरिया है। तो हम गए उसके यहाँ, तो शाम का समय था, हम छत पे गए पहली बार घूमने, तो वहां से हमको एक पहाड़ दिखा, शाम का समय था, तो पहाड़ दिखा, तो हम बोले कि सौरभ चलो थोड़ा पहाड़ घूम के आते हैं ऐसे। तो बोला नहीं भाई कल सुबह चलेंगे। हम बोले यार चलो यही तो है नजदीक, ये तो है, चलो घूम के आते हैं। तो नहीं कल सुबह चलेंगे, आज रंजन थक गए आए हम लोग, खाना वाना खाते हैं, आराम करते हैं, कल सुबह चलेंगे। सुबह हम लोग उठे तो हम बोले कि चलते हैं ऐसे पैदल, साइकिल से ही चल लेते हैं, ठीक है, सामने ही तो है। तो नहीं बाइक से चलते हैं। हम बोले अरे यार यही है, फिर बाइक कहाँ लगाओ, कैसे, चलो ऐसे ही। तो बोला नहीं चलते हैं, वो सस्पेंस खोल नहीं रहा है। हम बोले ठीक है चलते हैं। सुबह का 8 साढ़े 8 9 बज रहा होगा और लगभग 11 बज चुका था, बाइक अभी भी चल रही थी और पहाड़ हमसे उतना ही दूर था जितना वो शुरू में दिखा था। एक इंस्टेंट पे हमें लगा कि भाई है भी ये मिराज वाला सीन है, वो जो हम लोग म्यूजिक में पढ़ते हैं। कह रहे नहीं भाई है। हम बोले यार ये तो हम लोग जितना नजदीक जा रहे हैं उतना दूर भाग रहा है, ऐसी भी क्या नाराजगी, हम भी तो इसी पर्यावरण के रहने वाले हैं। तो फिर बोला कि नहीं पहुंच जाएंगे। हम आपको बताएं कि सुबह हम लोग निकले थे वहां, उसके बाद ब्रिज पड़ता है, आप जहाँ पे वो बॉर्डर का ब्रिज है, उस ब्रिज को हमने पार किया। उस साइड के एरिया को आप रानीनगर बोलते हो, जहाँ त्रिवेणी घाट है या जो जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, अलग अलग तरीके के पहाड़, बहुत अच्छे मतलब वुलन क्लॉथ्स के मार्केट वगैरह है, वो पूरे एरिया हम लोग घूम लिए। शाम हो गया फिर भी अभी हम लोग पहाड़ के पास नहीं पहुंचे थे। तो पहली बार ये चीजें हमें, जैसे आपने बोला कि सर वो हमारे घर से बहुत दूर है, हमें दिखता है, तो वो चीजें हमें याद आई कि वो दिखा जरूर था, मुलाकात ना हो पाई, ठीक है, ऐसा कुछ था वो। ठीक है मिटा ले। हाँ हम साइकिल से जा रहे थे, पता चलता साइकिल उसी पहाड़ के याद में छोड़ आते उधर हम। बहुत खूबसूरत देश है नेपाल, काफी अच्छे लोग हैं वहाँ, खाना भी बहुत सही है, बहुत फ्रेश, आपको मछलियां मिलेंगी वहाँ खाने के लिए। चले वेजिटेरियन वहाँ मिलता है, एक आनंदी का भूजा बोलते हैं, पता नहीं आपके तरफ क्या बोलते हैं। आनंदी जैसे मुड़ी बनता है ना जैसे चावल का, अब वैसे वहाँ एक आनंदी का भूजा होता है, ठीक है। आनंदी का मतलब जैसे मुड़ी बनता है वैसे ही उसको भी बालू में ही साइड में ही बनाते हैं।
आनंदी का भुजा होता है, उसके ऊपर वहां के लोग दही रख के, मतलब वो छाली वाली दही जो होती है उसके साथ उसको सर्व करते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट डिश हम बोल सकते हैं अगर वेजिटेरियन के लिए वहां अगर हम गए हो खाए हो तो। काफी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, भुजा के साथ दही, वो भी मतलब काफी अनऑर्थोडॉक्स है। और वहां के लोग तो उसके साथ ऑमलेट भी लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अजीब सा है लेकिन सही था, मतलब एक वेजिटेरियन डिश। और खाना जो इधर चलता है उधर ही चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो जनरली जैसे आप नेपाल में एंट्री करोगे ना, वैसे आपको मछलियां काफी ज्यादा मिलेंगी, मुड़ी के साथ मछली, ज्यादातर मछलियां, क्योंकि बगल में सारी नदियां बह रही है तो सारी चीजें वहां उसी तरीके का माहौल बना हुआ है। और दूसरी चीज जो वहां सबसे ज्यादा मिलेगी वो हमारे पूर्वज मिलेंगे बंदर ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, मतलब कैमरा वैमरा मोबाइल तो आप संभाल के ही रखें, कभी भी वो मतलब झपट्टा मार लेते हैं। हमारा तो चश्मा ले गए थे, ठीक है, हमें पता नहीं था कि उनका रूल रेगुलेशन क्या है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, ठीक है। हाँ, उनके पास उनका अपना एक रूल रेगुलेशन है जो उन्होंने बना रखा है कि ऐसा ही चलेगा, हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है, ठीक है। तो मेरे पास चश्मा था जो हम यहाँ रखे हुए थे, नया नया मतलब चश्मा खरीदे थे अभी, ठीक है, पहनते तो हम नहीं थे लेकिन शौकीन है तो हम खरीदे थे। यहाँ रखा हुआ था जींस के पॉकेट में, बाहर की तरफ वो ले गया, तो हमें गुस्सा आया, जो उस एज में आता है। अभी तो 10th की बात हम बता रहे हैं आपसे। तो हम बोले, मतलब ऐसे नहीं होता कि मुंह में कुछ बड़बड़ा देना है कि गुस्सा है, चश्मा, मतलब 2-3 बार आदमी कोशिश किया मांगने का, लाइक वन टू कम्युनिकेट, लेकिन हुआ नहीं, वो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाया, मीडियम नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो फिर नहीं मिला तो कुछ ऐसे गुस्से में आदमी इधर उधर किया तो वो चश्मा तोड़ दिया, ठीक है, चश्मा तोड़ दिया। दूसरे लोग जो वहां थे उनका भी कुछ ना कुछ वो मतलब किडनैप किया था, कुछ ना कुछ वहां से लेके गया था, चोरी किया था। तो वहां का रूल क्या था कि अगर वो आपसे कुछ ले रहा है तो आपको उसको कुछ खरीद के देना, लाइक कोको कोला, पेप्सी, माजा, ठीक है, उसके साथ लेज कुछ कुरकुरे, आप दो, एक हाथ लो। दिस इज द रूल दैट मेड बाय दैट कम्युनिटी ऑफ दैट एरिया। ऐसे उन्होंने बना रखा है कि भैया ऐसा ही चलेगा, आप दोगे तो आपको मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन ऐसा दूसरी बार भी हुआ हमारे साथ जब हम मुंबई में थे। तो मुंबई में एक जगह आपको पड़ता है, गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 1 आवर एंड 1.5 आवर या 2 आवर्स का बोट से ट्रेवल करके एक जगह पहुंचते हैं जिसको एलिफेंटा कैब से जाना जाता है, जिसको अजंता कैब भी कहा जाता है, ठीक है। वो सबसे बीच समुद्र के बीच में टिक जाए, वहां भी बहुत सारे बंदर है, ठीक है। और वहां बहुत सारे बंदर है, वहां भी सेम सीन है, सेम चीज है कि आपकी चीजें ली जाएंगी और उसके बदले आपसे कुछ सामान लिया जाएगा। फिर वहां मतलब वहां लोग कैंटीन में पैसा बचाने के चक्कर में खाना नहीं खा रहे हैं, इतना महंगा खाना, फिर भी वो 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल वहां 70 रुपए खरीद के आपको बंदर को देना पड़ रहा है ताकि वो आपका सामान वापस कर पाए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी, मतलब होता है। और उस एरिया में आप कुछ कर भी नहीं सकते, चारों तरफ पानी है, यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है आपके पास है, लिमिट x टेंड्स टू 0, कह रहा है इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा x e टू द पावर x माइनस बीटा लॉग बेस e है 1 प्लस x है, ठीक, प्लस गामा x स्क्वायर e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय x साइन स्क्वायर x, कितना है बच्चे, x साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू कितना दिया बच्चे 10। एंड क्या है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा जो आपका गामा है बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू क्या बच्चे r, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना बच्चे गामा इज, हमसे वैल्यू पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आप इसको बोल सकते हो, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आपको इस किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको उठाने के पीछे रीजन क्या हम बता रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अभी हम आपको नहीं बताए। क्या आप इसको किसी भी तरीके से करने की कोशिश करो, किसी भी तरीके से। अगर आप एल हॉस्पिटल रूल लगा 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगाना सोचना भी मत, ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज कि और कोई फॉर्मूला, जैसे बच्चे सोचते हैं कि e टू द पावर x है सर, तो e टू द पावर माइनस x प्लस 1 लेके आ जाते हैं, काम बन जाएगा, फंस जाओगे। log 1 प्लस x है, नीचे x लेके आने की कोशिश, शायद हो जाए, हमने कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन ये क्वेश्चन एक प्रॉब्लम, ये ऐसा नहीं कि इस बुक में या PYQ में, जितने भी बुक्स आप पढ़ोगे ना स्टैंडर्ड, अरिहंत भी पढ़ लो, सिंगेज भी पढ़ लो, किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी पढ़ लो, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम है। रीजन ये है कि एक्सपेंशन से सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा?
सर केवल एक्सपेंशन से होगा? नहीं, दूसरे भी तरीके से हो सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है? एक्सपेंशन। अब इसमें एक्सपेंशन का हम कंसेप्ट लगा रहे हैं, तो अगर उम्मीद करते हैं अगर सभी को याद हो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, अल्फा एक्स है, और e टू द पावर x का एक्सपेंशन अगर आपको याद हो 1 + x + x²/2 ऐसा कुछ होता था। याद है? थोड़ा मोड़ा नहीं याद है? याद है, ठीक है। प्लस माइनस है बीटा, log 1 + x का एक्सपेंशन कोई बताएगा? लिखवा रखा है log 1 + x का एक्सपेंशन कितना? बहुत बढ़िया, x²/2 + x³/3। हम 3 टर्म बोले थे, 3 टर्म लिख रहे हैं, प्लस गामा x² e टू द पावर x, जो भी यहाँ है उसी का नेगेटिव, तो दो ही टर्म लिख रहा है 1 - x, इतना से काम चल जाएगा। हाँ या ना? अच्छा, ये कमाल की चीज अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई थी, शायद इसी दिन के लिए बताई थी, कि अगर थोड़ा ध्यान से देख तो ये sin² x नहीं, ये x²। ये क्या है? सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? क्योंकि हम सबको बांटने वाले हैं। सबको क्या करने वाले हैं? बांटने वाले। यानी अब ये x² नहीं, आप इसको x³ देखोगे। क्या देखोगे? x³। बात समझ में आ रहा है? ये आप इसको x³ देखोगे। तो नीचे क्या देख रहे हो आप लोग? इस x² को क्या, sin² x को क्या देखना है? x² देखना है। हम तो वैसे ही दिखाएंगे, तो ये हो गया x³। ठीक है। अच्छा, तो सभी लोग यहां से आप थोड़ा सेपरेट करो। अभी किया होगा ना? हाँ, तो बता फटाफट। ए हो गया आपके पास अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाई कितना? x। यहां से अल्फा x और यहां से बीटा x, यहां है नहीं। ठीक है, तो आपके पास फिर अगला टर्म जो आने वाला है, अब x² आने वाला है। क्या आने वाला है? तो यहाँ अल्फा x इंटू x कितना होने वाला है? अल्फा x²। ये बीटा इससे मल्टीप्लाई होकर तो माइनस माइनस क्या होने वाला है? प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, और यहां से केवल प्लस का कितना आने वाला है? गामा। कितना आने वाला है? गामा। ये मल्टीप्लाइड बाई x²। ठीक है। अच्छा, प्लस अगला टर्म आपके पास है x³ का। किसका? तो यहां से जो आ रहा है वो अल्फा/2 दिख रहा है। दिख रहा है क्या? अल्फा x इंटू x²/2 अल्फा x³/2। तो x³ तो हम कॉमन कर रहे हैं बाहर इधर, तो हमारे पास अल्फा/2 हो रहा है। और यहां से कितना आ रहा है बच्चे? यहां से माइनस बीटा/3। कितना आ रहा है? माइनस बीटा/3। 3 है ना, माइनस बीटा/3। और यहां से कितना आ रहा है? प्लस का माइनस का गामा। माइनस का कितना? गामा डिवाइड बाई नीचे कितना है बच्चे? x³। अच्छा, ये बात सभी लोग समझ गए कि बाकी टर्म नीचे जा रहा है आपका, तो पावर ऊपर ज्यादा है, तो 0/एनीथिंग क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अब यहां से थोड़ा सोचे कि किसी भी तरीके से ये चीज तो हो नहीं रहा है। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो 10 के बराबर दिया है। किसके बराबर? 10। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर a रहा होगा तो नीचे हमारा x² बचा होगा। क्या रहा होगा? अगर o रहा होगा तो आंसर 10 तो नहीं आने वाला, नॉट डिफाइंड आने वाला है ना। तो इसको बचाने के लिए, चूंकि इसको बचाने के लिए हम अल्फा माइनस बीटा को कितना पुट करेंगे? तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या निकाल के रख देंगे? बीटा। सिमिलरली ये भी नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, तो अल्फा प्लस बीटा/2 और प्लस का गामा जो है ये भी कितना होगा? 0। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि गामा की वैल्यू आ रही है -3/2 अल्फा। कितना आ रहा है? -3/2 अल्फा यहां पुट करने के बाद। अच्छा, उसी तरीके से अब अगर आंसर 10 आ रहा है, क्या आ रहा है? तो ये a कट चुका है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है। यानी ये आ रहा है अल्फा/2 माइनस कितना बच्चे? बीटा/2 और माइनस गामा इक्वल टू कितना? बीटा/3। ठीक है, तो अल्फा तो अल्फा/2 ही रखेगा, बीटा को क्या लिख देगा? माइनस अल्फा/3, और गामा हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 3/3 अल्फा/, कितना आ जाएगा? 2 इक्वल टू कितना? 10। एलसीएम लिया तो कितना आ गया है? 3 अल्फा माइनस का 2 अल्फा प्लस का 9 अल्फा इक्वल टू कितना? 60। तो ये आपके पास आ गया 10 अल्फा इक्वल टू 60। तो अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई है? 6। अल्फा 6 आया है, तो बीटा भी कितना आ गया है? 6। तो गामा आपके पास कितना दिख रहा है? -3/2 मल्टीप्लाइड बाई यानी 9। गामा कितना दिख रहा है? -9। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है? अल्फा प्लस बीटा प्लस। अच्छा, इसका 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 5 गामा पूछता तो लिख देते हैं। हाँ, इस तरह क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। सेम अगर पीवाई की देख रहे हो तो नीचे अगले क्वेश्चन में आपसे a वेक्टर a प्लस b प्लस c पूछा होगा, किसी में 2a प्लस 3b प्लस 4c पूछ लिया होगा। a b c निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपके पास कितना हो जाएगा? ये 6 प्लस 6 माइनस 9 यानी आ गया 12 माइनस 9, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? समझ में आ रही बात? चलिए, तो लिमिट का अध्याय यही समाप्त होता है। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहें और अपने डाउट्स पूछते रहें। ठीक है आज? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सॉरी शक्तिमानो। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहे। अगली क्लास में अपन कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।